Now we are going to study about the diversity in living organism. आपका 9th क्लास का चैप्टर 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा शब्द है डाइवर्सिटी, जैसे इंडिया के सिलसिले में आता है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी कहाँ है? डाइवर्सिटी में है, यानी विभिन्नताओं में है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या विभिन्नताएं हैं, है ना? तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, you come this on the front, all of you come, one people will there, all of you come on the front, sit down. जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे हम पहचानते हैं कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? जो चीज़ें जिंदा है। अच्छा, जिंदा लगने के लिए, जिंदा होने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए जिंदा है, ये बता सकता है? अभी कोई जिंदा है ऐसा कैसे मालूम है कभी जिंदा है? क्या उसके लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे आप बता दें कि जिंदा है? कुछ गुण आप लोगों को मालूम है? जैसे जिंदा होने के लिए क्या है अभी? मूव करना। अच्छा, मूव तो गाड़ियाँ भी करती हैं। इनहेल करना जिंदा थोड़ी है इनहेल करना। और बड़े भी होना, ग्रोथ, है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ी बात क्या होती है? ग्रोथ भी होता है, उनका रेस्पिरेशन भी होता है, और उनमें मूवमेंट भी होता है ना? तो अभी प्लांट्स भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा चीज़ें ना, उनमें सांस होती है, या उनमें खुद से खाना बनाने की ताकत होती है, खुद से खाना बना लेते हैं वो लोग, है ना? और खाने के लिए, मतलब जीने के लिए खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं? फॉर द एनर्जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी डाइवर्सिटी, जैसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक ही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता है, ये होता, मतलब सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, और रिजनरेट करते हैं, अपने स्पेसीज को करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो क्या जितने भी स्पेसीज अगर सब ऐसे करते, सब बराबर स्पेसीज हो गई? नहीं ना हुई, उनमें भी डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब जैसे हम इंसान हैं, इंसानों में एक पैटर्न है, कहाँ से हाथ निकलेगा, कहाँ से पैर निकलेगा, कहाँ पे आँख होगी। अच्छा, प्लांट्स में नहीं है ऐसा नहीं। प्लांट के पेड़ में, जिस आम के पेड़ में यहीं से डाल निकली है, तो उसका बीज लगाओगे तो वहीं से डाल निकलेगी, कहीं और से निकल जाएगी। डाइवर्सिटी है उसमें। तो उनमें विभिन्नताएं हैं, जैसे हम लोग स्थिर हैं, वो बड़े हैं। एनिमल्स आर, सम एनिमल्स आर दे आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स, उनमें बहुत से सेल्स हैं, बड़े ऑर्गन्स हैं उसमें, वो भी एनिमल्स हैं। और यूनिसेलुलर एनिमल्स भी हैं, वन सेल में रहते हैं। यहाँ मल्टीपल सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडीज, इन द बिग एनिमल्स, है ना? लेकिन जो छोटे एनिमल्स हैं, जो यूनिसेलुलर हैं, उनमें एक ही सेल है। तो जब एक ही सेल है तो पूरी जीवन की प्रक्रिया एक ही सेल में होती हैं। उसी सेल में भोजन आएगा, उसी सेल से भोजन का जो अपशिष्ट है, यानी बचा हुआ पदार्थ, वेस्ट पदार्थ बाहर भी जाएगा, उसी में ग्रोथ भी होगा। तो वन सेल में होता है। जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, इनमें अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, ऑर्गन्स बने हुए हैं। कि जैसे हार्ट का काम है केवल पंपिंग करना, लंग्स का काम हार्ट नहीं कर सकता है, और हार्ट का काम लंग्स नहीं कर सकता। सब अपना अलग अलग काम करेंगे, उनका अलग काम है, उनका अलग काम है। तो सबका स्पेसिफिक काम बटा हुआ है, और सब मिलकर करते पूरा काम होता है। इसका मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ प्लांट्स हैं, दे आर डिफरेंट थिंग। हमारे यहाँ एनिमल्स हैं, काउज हैं, अलग चीज़ है। मंकीज़ हैं, उनका अलग नेचर है। ह्यूमन बीइंग है, अलग नेचर है। अगर हम ह्यूमन बीइंग को मंकीज़ से, बंदरों से हम टैली करें तो काफ़ी समानताएं होती हैं, वो जानवर है। अच्छा, दूसरा जानवर हम लोग लेके आते, मान लो गाय लेके आ गए, तो ह्यूमन बीइंग ज़्यादा नज़दीक किसके है? गाय के ज़्यादा नज़दीक है कि बंदर के नज़दीक है? ज़्यादा नज़दीक बंदर के। तो हमारी जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे परफॉर्मेंस है, जो हमारे क्रियाकलाप है, खाने पे तरीका लगभग बंदरों से मिलता है। लोग कहते हैं ना, बंदर जो थे हमारे पूर्वज थे। ये हो गया जो डिफरेंस है हमारा, ये हो गया। नाउ थिंक of all the different forms in which life occurs on earth. On one hand we have macroscopic bacteria of the few micrometer size. मैंने बताया जैसे एक मैक्रो बैक्टीरिया होती है,
फ्यू माइक्रोमीटर्स की होती है, जिसको हम नंगी आंख से देख भी नहीं सकते, और ऐसे ऐसे होते हैं जिसको देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे फर का प्लांट है तो 100 मीटर बड़ा होता है, वो दिखाता है देखो मुझे मैं हूँ, वो देखना नहीं पड़ता। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद से दिखाते हैं लेट सी मी, आई एम हियर आल्सो। और ऐसे बेचारे जिनको देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है दूरबीन लेकर के। तो ये दिस इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग एटमॉस्फेयर। सो ये ऑर्गेनिज्म जितने हैं सब में अपना अपना अलग अलग तरीका है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? अच्छा, क्लासिफिकेशन का बेस क्या हो? देखिए, आजकल एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हुए बच्चे समझ नहीं पाते चीज़ों को, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ते भी चलूँगा, एक्सप्लेन भी करते चलूँगा। और जितनी बार, जैसे मैं लैंग्वेज भी पढ़ रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो एक्सप्लेन करने पर आपको जो डाउट होगा नहीं रहेगा। अगर कहीं डाउट होता है तो आप लोग चीज़ों को पूछेंगे हमसे लिखने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आई विल राइट, आर यू विल राइट हियर। मैं समझा नहीं, क्या आप बताओ मुझे। नहीं, आप बताओ। सर जैसे कि आप जो भी पॉइंट हो उसका पॉइंट लिखा दीजिए। सर जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर ऐसे पॉइंट लिखा दीजिए जिसका पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आते हैं इस पर। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? लिख दो इसको, टॉपिक लिखो। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जब हम लिविंग और जब क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसका जो है बेस क्या हो, उसका आधार क्या हो। भाई, जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, जैसे हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है ना, और इसमें भी जो ह्यूमन बीइंग्स 2 पैर से चलता है ना, है कि नहीं, 2 हाथ से काम करता है, आँख से देखता है, तो इसका एक क्लासिफिकेशन हो गया। एक कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी ये हो गई, तीसरी कैटेगरी। कुछ ऐसे जानवर जो रेंग के चलते हैं उनकी अलग कैटेगरी हो गई, हम लोग चल के चलते हैं। कुछ चलते ही नहीं हैं, उनकी अलग कैटेगरी हो गई। कुछ उड़ के चलते हैं, कुछ कूद के चलते हैं, कुछ उड़ के भी चलते हैं, कूद के भी चलते हैं, और चल के भी चलते हैं, ऐसा भी है। तो हम लोग इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। या लैंग्वेज पर आप लोग ध्यान दीजिए, मैं लैंग्वेज जरा पढ़ता हूँ इसको। Attempts at classifying living things into groups have been made since time immemorial. Greek thinkers Aristotle classified animals according to where they lived on land, in water or in the air. अरिस्टोटल ने कैसे किया क्लासिफिकेशन? सब विद्वानों का क्लासिफिकेशन का अपना अलग अलग एक पैमाना था। तो जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो ग्रीक थिंकर थे अरिस्टोटल ने कैसे किया क्लासिफिकेशन? उन्होंने उनके रहने के स्थान पर क्लासिफिकेशन किया। जैसे कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ एयर में रहते हैं। ये क्लासिफिकेशन हो गया इनके। दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, बट misleading too. For example, animals that live in the sea include corals, whales, octopus, starfish, and sharks. We can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. In fact, habitat is the only point they share in common. This is not an appropriate way of making groups of organisms to study and think about. क्या बोल रहे हैं मालूम है? ये बोल रहे हैं कि जैसे अरिस्टोटल ने कहा कि हम 3 आधार पर चीज़ों को बांटते हैं। भाई 3 जगह पे जीव रहते हैं। एक जगह पे लैंड हो गया, दूसरा आपका एयर हो गया, तीसरा आपका वाटर हो गया। मान लो वाटर में अगर जो एनिमल्स हैं, वाटर में बड़े बड़े एनिमल्स हैं, व्हेल्स भी हैं, ऑक्टोपस भी है। अच्छा, ये जितने एनिमल्स रह रहे हैं, तो क्या जितने एनिमल्स पानी में रह रहे हैं सभी एनिमल्स इन्हीं की तरह हैं? नहीं है ना। उनका भी साइज अलग है, उनका भी नेचर अलग है, उनका खाने पीने तरीका अलग है। उनके जैसे अभी तो वाटर में रहता है माइक्रोब्स रहता है, बैक्टीरिया भी रहते हैं पानी में। बैक्टीरिया तो 1 सेल का, तो क्या 1 सेल का और ऑक्टोपस बराबर हो गए? नहीं ना हुए। तो क्या करना पड़ता है? तो मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है मिसलीडिंग है। ये जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है जगह के रहने के हिसाब से, दिस इज मिसलीडिंग आई थिंक। ये भी बता रहे हैं आपकी बुक में जो लिखा है। तो जब
एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जब वही एनिमल्स अलग अलग तरीके के हैं तो क्या जगह के हिसाब से उनको क्लासीफाई करना ठीक रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो फिर we therefore need to decide which characteristics to be used as the basis of making the broadest division. Then we will have to pick the next set of characteristics for making subgroups which within these divisions. This process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. तो क्या किया गया? अगर हम रहने के हिसाब से नहीं करते तो हमको दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी विशेषताएं ढूंढनी पड़ेंगी कि ये विशेषताएं इस ग्रुप में होती हैं, तो ये विशेषता वाला एक ग्रुप हो गया, इस विशेषता वाला एक ग्रुप हो गया, अलग अलग ग्रुप अलग अलग विशेषता वाले हो गए। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन we are trying to classify a diverse group of organisms